हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे जो हमारी हिंदी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो हिंदी ग्रामर का टॉपिक हम करेंगे। और हिंदी ग्रामर हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं वो है संज्ञा। आज हम इसी टॉपिक को करेंगे, संज्ञा को। संज्ञा क्या होती है? आपने क्लासेस में सुना तो होगा, पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी भी नाम को, कोई भी नाम है धरती पे, दुनिया में जितने भी नाम है, जैसे ये क्लास है, इस क्लास में मैं हाथ में मार कर लिया हूँ, ये संज्ञा है। मैं खुद हूँ, वे संज्ञा है। ये बोर्ड है, ये संज्ञा है। यहाँ पे पंखा है, ये संज्ञा है। बेंच है, ये संज्ञा है। जितनी भी चीजें हैं वे सभी क्या है? संज्ञा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन्हें हम लिंग, वचन, काल, कारक आदि की मदद से चेंजमेंट कर सकते हैं। जिनमें जैसे कि लड़का है, लड़का की हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसमें लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का का क्या कर सकते हैं हम? लड़की, तो उसमें परिवर्तन हो गया ना। लड़का एक संज्ञा है, उसमें परिवर्तन हो गया। तो जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं लिंग, वचन, काल, कारक आदि की मदद से, उसी को क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द अपने चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संज्ञा, संज्ञा अपना विकारी शब्द है। एक है सर्वनाम, और एक है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया और विशेषण। ये सभी क्या अपने विकारी शब्द है। ठीक है, नोट्स बना ले भी साथ के साथ लिख ले। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम। ये हमने बता दिया, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का नाम, उसका संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, संज्ञा। अब पढ़ते हैं हम संज्ञा है क्या। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने समझ लिया संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध जिससे होता है, जिन वर्णों से होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद है, प्रकार कितने हैं उसके? मुख्य भेद पूछे तो 3 है। ये चीज याद रखना। मुख्य पूछे ना तो कितने हैं? 3। और टोटल पूछे या कुल भेद पूछे, कुल भेद इसके है 5। ठीक है, कौन कौन से मुख्य है, कौन कौन से हैं? ये एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और जो अन्य पार्ट जो इसमें पहले मुख्य है 3 है, उसके बाद कितने हुए? 5। वे 5 कैसे हुए? जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, उसी जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट और बना दिए गए। कौन कौन से? एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, और अगला हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर। अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं, क्या क्या इनके पार्ट में आता है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही पता चल रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, नदी का, झील का, नहर का, पर्वत का, चोटी का, महल का, इमारत का, पुस्तक का या फिर पत्रिका का, पुरस्कार का, युद्ध का, संधि का, नक्षत्र आदि का नाम आता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब समझो, जैसे कि हमारा नदी है, नदी के अंदर जितनी भी हमारी नदी आती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं, उन जो नदियों के नाम है ना, नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। उन नदियों के जितने भी नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार युद्ध, ये युद्ध
व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। युद्ध के अंदर जितने युद्ध आते हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध, सोनीपत का युद्ध, कोई सा भी युद्ध लगा लो, जितने भी युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, एक पर्टिकुलर युद्ध का नाम बता दिया ना हमने, जो पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लेके हम बोलते हैं वो आता है व्यक्तिवाचक में। ठीक है, कोई भी एग्जांपल उठा लो, पुरस्कार, कोई भी पुरस्कार मिलता है या फिर अवार्ड मिलता है, जैसे कि पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर नाम आ जाए तो आप बता दोगे वे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि आपका नाम हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, या फिर हम वस्तु में लगा लेते हैं अलमारी हो गया, या नदियों में लगा लेते हैं गंगा हो गया, हिमालय हो गया, हिमालय ये पर्टिकुलर नाम ही है ना। महल लिया उसमें लगा लेते हैं, लाल किला हो गया, इमारत में लगा लेते हैं, भारत रत्न अवार्ड में हो गया, युद्ध में लगा लो, खावना का युद्ध, पानीपत का युद्ध, सोनीपत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और भी बहुत सारे युद्ध है। तो पर्टिकुलर किसी नाम को इंगित करके बताया जाए तो उस किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा व्यक्तिवाचक के बाद है जातिवाचक। जातिवाचक में क्या है, जातिवाचक में एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ठीक है, पहले अपनी डेफिनेशन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर आप इसको समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो पूरी जाति को दर्शाते हैं, एक पूरे समूह, एक पूरी जाति को दर्शाते हैं। मानव का पहनावा, जो हम कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता, ये सभी हमारे पहनावे, हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं, भाई का, बहन का, बेटे का, पति का, पत्नी का, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सभी आते हैं। उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय जैसे कि पुलिस हो गया, फौजी हो गया, नौकर हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, जितने भी व्यवसाय हमारे वे सभी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद शरीर के अंग जितने भी हो गए हमारे, शरीर के अंग, हाथ, पैर, कान, मुंह, जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के, सभी इसके अंदर आते हैं। आभूषण, कान के पहनने वाले होते हैं, हार हो गया, कड़ा हो गया, आभूषण भी इसी के अंदर आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, ये सभी भी इसके अंदर आएंगे। स्थान का नाम, स्थान का नाम, शहर, गांव, कस्बा, ये सभी जातिवाचक के अंदर आएंगे। व्यक्ति, नदी, पुस्तक आदि का बोध कराते हैं। इसमें क्या है, हमने व्यक्तिवाचक में पढ़ा, व्यक्तिवाचक में क्या था, नदी आई थी, उस नदी के जितनी भी और अन्य बनती थी, जैसे कि गंगा, यमुना, जो ये चीजें थी ना, ये तो आएंगे व्यक्तिवाचक में, बट इनको कंबाइन करके ये सारी नदियों के लिए एक नाम हमने दे दिया कि नदी है। ये नदी इस समूह को दर्शा रही है, नदियों के समूह को, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक हो गई। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में एक चीज और समझ सकते हो आप, ये चीजें जो जातिवाचक वाली है ना, जातिवाचक वाली चीजें कभी भी समाप्त नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, व्यक्तिवाचक वाली समाप्त हो जाएगी एक टाइम के बाद, क्योंकि देखो मैं आज के टाइम पे किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, ठीक है, लगा लो किसी का पति भी हूं, मैं अभी तो नहीं हूं, पति हूं, तो एक टाइम के बाद मतलब मेरी डेथ हो जाएगी, उस डेथ के बाद जो गौरव नाम का अस्तित्व, जो मेरा नाम है, वो तो समाप्त हो जाएगा। क्या जो ये रिश्ते हैं पूरी धरती पे, ये रिश्ते समाप्त हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, ये रिश्ते तो चलते रहेंगे। कोई नदी है, हिमालय से नदी बहुत सारी निकलती है बने, एक गंगा नदी है, वो कल को बंद हो जाती है, मतलब आना बंद हो जाती है, सदाबहार नदी आएंगी, तो क्या सभी नदियां समाप्त हो गई? नदियां तो चलती रहेगी। तो जो चीज टाइम के साथ एक टाइम के बाद समाप्त हो जाए वो किसके अंदर आएंगी? व्यक्तिवाचक के। और जो कभी समाप्त नहीं हो सकती वो किसके अंदर आएंगी? जातिवाचक के अंदर। ठीक है, जैसे कि फोन है, आप पहले नोकिया के फोन चलते थे, नोकिया व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया, फोन जातिवाचक के अंदर आ गया। नोकिया तो बंद हो चुके हैं, फोन तो चले हुए हैं, आज के टाइम पे आईफोन, सैमसंग, गूगल ये आ चुके हैं, कल को ये भी बंद हो जाएंगे, लेकिन फोन तो चलता रहेगा ना, कंपनियां तो बंद होती खुलती रहती है। ठीक है,
इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें। गोभी हो गया, रिश्तों में हमारे माता पिता आ गए, रोजगार में मजदूरी आ गई, हमारे शरीर के अंगों में हाथ पैर आ गए, और प्राकृतिक आपदा में तूफान आ गया, जानवरों में गाय आ गई, गाय भैंस तोता मैना, तू मेरी तोता मैं तेरा मैना, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, अगला हमारा है आगे हम क्या करते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद थे, पढ़ा था ना हमने। जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट हो गए थे, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम उन्हीं को डिफाइन करेंगे, वे कौन कौन से पार्ट है और कैसे है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, इसमें हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को क्या है। वे संज्ञा शब्द जो समूह विशेष का बोध कराते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लोग आते हैं। समूह, एक चीज देख लेना, कहीं पर भी एक से ज्यादा व्यक्ति समूह में आ जाते हैं। समूह कहां पे होता है, हम क्लासरूम में बैठे हैं, ये कक्षा है, कक्षा किसी एक स्टूडेंट से होगी या अनेक स्टूडेंट से होगी, अनेक से होगी, तो ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। परिवार है, परिवार भाई कोई एक बंदा रहता है किसी रूम पे, हम उसको बोल देंगे ये परिवार है, कंप्लेंट नहीं होगा, चाहे उसके साथ उसकी बीवी ही रहती हो। ठीक है, तो भी तो परिवार होगा, तभी तो बोल सकते हैं। एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो हम उसे बोलेंगे। तो जितने भी एक से ज्यादा जहां पर भी आए आपको लगे, तो वे किसके अंदर सीधा समूहवाचक में चिपका देना। ठीक है, समूहवाचक के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। बाजार में जाते हैं, एक इंसान होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बाजार हो गया, परिवार, फौज, सेना, टुकड़ी, समूह, जितनी भी चीजें जो हो समूह के अंदर आपको लगे, वे किसके अंदर आएंगे, समूहवाचक के अंदर। ठीक है, जैसे कि अपना परिवार, समाज, कोई भी दल हो गया, कक्षा हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, या फिर कोई भी सभा हो गई, विधानसभा, राज्यसभा, उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, या फिर गांव की बैठक हो गई, या आप 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपनी भी तो एक सभा ही होगी। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, समूहवाचक के अंदर। ठीक है, समूहवाचक के बाद कौन सा आता है, द्रव्यवाचक। दो थे इसमें, एक समूह था, एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक हमने कर लिया, अब हम करेंगे द्रव्यवाचक को। ठीक है, द्रव्यवाचक संख्या उन सभी वस्तुओं के नाम जिन्हें हम नाप और तोल सकते हैं। सभी धातुएं, इसके अंदर कौन से आएंगे हमारे, सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, तरल पदार्थ, गैसीय पदार्थ, कोयला, लकड़ी आदि। कोई भी चीज देख लेना जिसको आप ये देखो कि हम इसे नाप तोल के लेते हैं या नाप तोल सकते हैं, वो सभी इसके अंदर चिपका लेना द्रव्य के। ठीक है, चाहे वो ठोस हो चाहे द्रव हो, ये चीज मत देखना, चाहे वो कठोर हो चाहे नरम हो, ये चीज मत देखना। ये चीज देखना कि आप उसे नाप या तोल सकते हो क्या। जैसे कि आप घर पे सामान लाते हो, घर का अपना जितना भी सामान है ना, वे सभी द्रव्यवाचक के अंदर आता है, क्योंकि आटा हो गया, चीनी हो गया, घी हो गया, पत्ती हो गया, जितनी भी हमारी चीजें हैं हम उनको नाप के लेते हैं ना, नाप तोल के लेते हैं, तो वे सभी द्रव्यवाचक के अंदर। जितने भी हमारे आभूषण है, जैसे कि सोना, चांदी, ये हम नाप तोल के लेते हैं, भाई इतने तोड़ा सोना दे दे, इतने तोड़ा चांदी दे दे, तो ये सभी किसके अंदर, द्रव्यवाचक के अंदर। अब एक चीज बताओ, जो गैस होती है अपनी, जितनी भी हमारी गैसें हैं, वे किसके अंदर आएंगी, कैसे आएंगी, कैसे नापोगे गैस को। अरे गैस को भी नाप के लेते हो, अपने घर पे सिलेंडर है, सिलेंडर कैसे लेते हो, तोल के लेते हैं। 20 किलो का सिलेंडर है, इतने के 10 किलो का सिलेंडर है, तोल के लेते हैं। एलपीजी है, एलपीजी गैस है, सीएनजी है, सीएनजी गैस है,
हम व्हीकल में डलवाते हैं, तौल से डलवाते हैं ना, इतनी सीएनजी डाल दे, इतनी एनपीसी डाल दे, इनको भी तो नाप सकते हैं, हम तौल सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी हम मण में लेते हैं, इतनी लकड़ी दे दे भाई। तो जिन चीजों को हम नाप तोल सकते हैं वे सभी किसके अंदर आएंगी, द्रव्यवाचक के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर। जैसे कि सोना, चांदी, पानी, तेल, चाय, ऑक्सीजन आदि जितने भी एग्जांपल ले लो, करोड़ों एग्जांपल है भाई। ठीक, अब अगला पढ़ते हैं हम, हमारा लास्ट जो बचा हुआ है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, नाम पढ़ोगे ना इनके सबके, नाम के अंदर आपको इनके आंसर छिपे मिलेंगे। भाव, फीलिंग्स, आपके अंदर कौन कौन से भाव है, क्या क्या फीलिंग्स आपके अंदर, वो सभी भाववाचक के अंदर आएंगे। चलो पहले हम इसकी किताबी भाषा में समझ लेते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, भाव का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, आपके अंदर कौन कौन से दुख है, दुख नहीं, भाव कौन कौन से आपके अंदर है, ठीक है, कौन कौन से, दुख का भाव है, खुशी का भाव है, और ममता का भाव है, एक सबसे मेन अपना प्यार का भाव है। आपकी किसी से दुश्मनी होगी तो वही दुश्मनी भी एक भाव है, शत्रुता एक भाव है, आप किसी को नापसंद करते हो, घृणा करते हो, घृणा भी एक भाव है। खेलना, आपको खेलना अच्छा लगता है, वो भी एक खेल, वे भी एक भाव ही है। ठीक है, चोरी वे भी एक भाव है, आपके मन में हुआ होगा ना पहले, चोरी करने से पहले कि मैं चोरी करूं, आपके अंदर वे भाव आया होगा पहले, तभी तो आपने चोरी की है। तो वे चोरी भी एक भाव है। जितनी भी आपके अंदर फीलिंग्स उठती है वे सभी क्या है, भाव है। ठीक है, क्लियर। जैसे कि सुख का, दुख का, घृणा का, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, भाई मेरे वाली तो सबसे अलग है, विश्वास, ये भी आपका एक भाव है। आप किसी से उम्मीद ले लेते हो, आशा, ये वे वाली आशा नहीं है, आशा ये आपका भाव है। ठीक है, दया, किसी को देख के आपको दया आ जाती है, बाकी आती तो नहीं होगी, बेशरम हो। प्यार, ये तो भाई किसी पे भी आ जाता है। ठीक है, डर, डर भी एक भाव है, पेरेंट्स का डर रहता है और किसी को तो हम कुछ मानते नहीं। जवानी, घनी जवानी फुट है के, यह जवानी भी क्या है, एक भाव है। ठीक है, जैसे कि बचपन हो गया, बुढ़ापा, ये भी अपने क्या है, भाव। भाव का ना, भाववाचक संज्ञा का एक और डेफिनेशन याद कर लेना, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते वो भाववाचक के अंदर आती है। जैसे कि आपको दुख है तो देख सकते हो, कोई तीसरा इंसान है वे देख थोड़ा ना सकता है आपको कितना दुख है। जिन चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते वो किसके अंदर आएंगी, भाववाचक के अंदर। जवानी है, आप कितने जवान को कौन देख थोड़ा ना सकता है, वे तो खुलिये से पता चलता है भाई इसकी एज इतनी हो सकती है, एज नहीं पूछा मैंने, जवानी। जैसे कि आप बचपन से जवानी तक गए, उस पीरियड को किसी ने देख थोड़ा ना लिया, अंदर से थोड़ा ना कोई झांक के देख सकता है, तो ये भी क्या है, एक भाव है। ठीक है, समझ में आई। आगे हम पढ़ते हैं इनको थोड़ा और। यदि, अब नोट डाल के लिख लेना, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम किसी के साथ तुलना कर देते हैं, वो जातिवाचक बन जाती है। कैसे बन जाती है, एग्जांपल से समझते हैं। आप तो हरिश्चंद्र है या आप तो हरिश्चंद्र हो, आपकी तुलना मैंने किसके साथ कर दी, आपकी हरिश्चंद्र के साथ। ये हरिश्चंद्र है ना, ये एक व्यक्तिवाचक शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है, बट तुलना के तौर पे ना ये क्या, हरिश्चंद्र वर्ड आपकी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। ठीक है, जब हम इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की
जातिवाचक संज्ञा के साथ मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम तुलना करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी चीज के साथ, तो वो क्या बन जाता है, हमारा जातिवाचक बन जाता है। तो ये हरिश्चंद्र वर्ड अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला एग्जांपल और समझ लेते हैं। मोहन तो विभीषण है या रवि तो विभीषण है। ठीक है, विभीषण का मतलब क्या है, विभीषण की प्रवृत्ति क्या थी, वे भाई का दुश्मन था, या फिर उसने भाई का, तेरे वाली बात है तो विभीषण की प्रवृत्ति क्या है, उसने अपने भाई का ही लॉस करवा दिया था। तो ऐसी प्रवृत्ति जितने भी व्यक्ति रखते हैं आज के टाइम पे, उन व्यक्तियों की तरफ यहाँ पे संकेत किया गया है। वैसे तो विभीषण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट यहाँ पे तुलना के रूप में प्रयोग किया है, तो ये क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यहाँ पर मोहन की तुलना विभीषण से की गई है, इसलिए विभीषण जातिवाचक बन गया है। ठीक है, बात क्लियर है। एक और नोट डाल के लिख लेना भाई। अगला नोट है हमारा, यदि जातिवाचक शब्द, जो हमारे जातिवाचक शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ उपयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जातिवाचक शब्द क्या होता है, जातिवाचक शब्द जो सभी के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवाचक शब्द। और जब उन जातिवाचक शब्दों का पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है ना, तब वे क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझो, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू जो हमारे नेहरू जी है, वे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। जो ये नेहरू है, ये एक वर्ड है जातिवाचक। ये एक बोध भी लगा सकते हो, जितने भी नेहरू नाम से व्यक्ति है उन सभी को इंगित कर रहा है, उन सभी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, हमें सबको पता है कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। उसी प्रकार नेताजी ने आजाद हिंद फौज की गठन किया। नेताजी कोई भी अपना, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, जितने भी राज्यपाल है, वे सभी क्या है, नेता ही तो है। तो नेता एक जातिवाचक शब्द हो गया वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ पे किस नेताजी की बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस की। तो जातिवाचक, जो हमारा जातिवाचक वर्ड था, उसको यहाँ पे व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी हो। ठीक है, अब आप पढ़ लेंगे हमारा लास्ट, इसी के साथ हमारा जो ये संज्ञा का टॉपिक है ना, समाप्त हो जाएगा। जो अपनी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना, उस भाववाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं। पढ़े कभी पहले, कौन पढ़े, आपने 12th तक पढ़ा है ना, उसमें सिर्फ ये चीज पढ़ा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, इतना पढ़ के अपना काम चल जाए। लेकिन आगे जब जाओ आप इन कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो ये चीजें पढ़नी पड़े हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा है अपनी, उसके मूल कितने रूप है, दो रूप है। दो कौन कौन से, एक तो है पहला मूल भाववाचक संज्ञा, और दूसरा है यौगिक भाववाचक संज्ञा। मूल में क्या है, जो भाववाचक संज्ञा पहले चली आ रही है वह की वह रूढ़ है। ठीक है, मूल भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र है मूल, मतलब कि पहले वाली थी, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, वे की वे सेम है। और दूसरी अपनी यौगिक भाववाचक संज्ञा। जो ये यौगिक भाववाचक संज्ञा है, ये अन्य शब्दों से बनने वाली है। मतलब कोई भी अन्य, इनके कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के आगे हमने प्रत्यय लगा दिया।
या फिर उपसर्ग लगा दिया, या अपनी क्रिया ना उसमें चेंजमेंट कर दिया, या संज्ञा में सर्वनाम में चेंजमेंट कर दिया। मतलब उन चीजों को चेंज करके जो वर्ड बने हैं, जो भाव बने हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं हम? यौगिक भाववाचक संज्ञा। उसमें अंदर कौन कौन सी आती है? भलाई, बुराई, चोरी, मानवता। मानव एक क्या अपनी संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मानव, इसी को हमने मानवता बना दिया। फिर ये क्या बन गया? एक भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है, समझ में आई बात? अब हम देखते हैं जो भाववाचक संज्ञा ना, उसकी हम कैसे कैसे रचना कर सकते हैं। जो ये यौगिक शब्द है, ये कैसे कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, उसे डिफाइन करते हैं हम। जो ये अपनी भाववाचक संज्ञा है, इसको हम 5 तरीकों से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे। एक तो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कि आदमी है, आदमी क्या है? जातिवाचक वर्ड है। आदमी का क्या बना देंगे हम? आदमी है तो ये क्या है? भाव है। मानव है, मानव अपना जातिवाचक संज्ञा वर्ड है, इसका हमने क्या बना दिया? मानवता। मानवता क्या है? एक भाव है। वैसे ही मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य है। मनुष्य का अगर हमें भाव बनाना है तो क्या होगा? मनुष्यता, ठीक है। और सेकंड क्या है? जो सर्वनाम है, सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम से कैसे बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। जो हमारा अपना है, अपना, निज, पराया, ये सभी क्या है? सर्वनामी तो है। तो अपना से क्या बना सकते हैं? अपनापन। निज से क्या बना सकते हैं हम? निजता। पराया से क्या बना सकते हैं हम? परायापन। परायापन, निजता, ये भाव ही तो है। किससे बने हैं? सर्वनाम से बने हैं, ठीक है, क्लियर। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। कोई भी क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चलिए वो भी देखते हैं। चुनना, घबराना, उतरना, सजाना, ये क्या है? क्रिया है। खेलना, पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना से क्या बन गई? पढ़ाई। पढ़ाई क्या बन गई? भाव है, पढ़ाई। और घबराना, घबराना एक क्या है? क्रिया है। इससे क्या बन गया? घबराहट। घबराहट क्या है? एक भाव है, ठीक है, क्लियर। आगे क्या है? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम बहुत अच्छा है, बहुत और अच्छा, ये क्या है? विशेषण है। एक परविशेषण है, एक विशेषण है, ठीक है। राम अच्छा है, अच्छा क्या उसकी विशेषता बता रहा है, अच्छाई है ना उसकी, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। वैसे ही साफ, खट्टा, मीठा, वीर, ये क्या है? विशेषण है। वीर से क्या, कौन सी भाव बनेगा? वीर से अपना वीरता का, मीठा से मिठास का, खट्टा से खटाई का, साफ से सफाई का, ये क्या बन गए? अपने भाव बन गए। किससे बने? ये विशेषण से, ठीक है। अपना लास्ट है अव्यय। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय से जैसे कि दूर से दूरी, समीप से समीपता, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, ठीक है। इसी के साथ अपना जो संज्ञा का टॉपिक है वे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके पीवाईक्यू करेंगे, जो भी पिछले साल में आए हैं, या फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीधा ये समझ लो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हिंदी की या किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम बनाते रहेंगे, देते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।